नमस्कार दोस्तों। साइंस कक्षा 10 अध्याय फर्स्ट के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, इसके विभिन्न पदों को उदाहरण सहित समझाइए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व अर्थात अभिकारक एवं उत्पाद की परमाणु की संख्या समान होती है तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है। यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान होती है, उसे हम रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से प्रदर्शित होता है। देखिए जिंक धातु की क्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है, H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो ZnSO4 प्लस H2 का निर्माण होता है। यानी इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है, समान है, अतः हम कह सकते हैं कि यह समीकरण संतुलित है। इस समीकरण में अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद की परमाणु की संख्या के बराबर है, अतः यह समीकरण क्या है, संतुलित है। किसी समीकरण को संतुलित करने में मुख्यतः 7 चरण होते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण जिसको हम संतुलित करते हैं तो 7 चरणों में संतुलित किया जाता है। निम्न समीकरण को संतुलित करने के चरण देखिए कौन कौन से हैं। Fe धातु की क्रिया जल से करवाते हैं तो Fe3O4 फेरस ऑक्साइड प्लस H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रही है। ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने का चरण पहला कौन सा है, देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या लगा देते हैं, बॉक्स लगा देते हैं। जी लगा दिया, Fe के चारों ओर बॉक्स लगा दिया, H2O के चारों ओर बॉक्स लगा दिया, इधर भी दोनों तरफ बॉक्स लगा देते हैं। कौन से चरण में, पहले चरण में अभिकारक और उत्पाद की सूत्र के चारों ओर क्या करते हैं, बॉक्स लगा देते हैं। दूसरा चरण देखिए, दूसरा चरण क्या कहता है, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना लेते हैं। देखिए अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु हैं उनकी सूची बनाते हैं। एक तरफ तत्व लिखते हैं, फिर अभिकारक के परमाणु की संख्या, उत्पाद परमाणु की संख्या लिखते हैं। देखिए अभी तत्व कौन कौन से भाग ले रहे हैं, Fe भाग ले रहा है, हाइड्रोजन भाग ले रहा है, ऑक्सीजन, ये 3 तत्व इस रासायनिक समीकरण में भाग ले रहे हैं। Fe की संख्या कितनी है अभिकारक की तरफ, तो Fe 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया। और उत्पाद की तरफ Fe कितने हैं, Fe3O4 है तो 3 लिख दिया। इधर हाइड्रोजन कितने अभिकारक में, 2 है तो 2 लिख दिया। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर भी 2 है तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है तो 1 लिख दिया। और उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिख दिया। ये दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण देखिए, अब सुविधा के लिए अभिकारक या उत्पाद में से सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। इस आधार पर हम ऑक्सीजन को चुनते हैं। सबसे ज़्यादा परमाणु किसके हैं, देखिए इस अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा परमाणु किसके हैं, तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु, Fe3O4 में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। देखिए इधर लिखते हैं ऑक्सीजन परमाणु, इधर लिखते हैं अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, इधर उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं। तो देखिए प्रारंभ में ऑक्सीजन कितने थे, रासायनिक समीकरण थी उसमें प्रारंभ में ऑक्सीजन कितना था, 1 ऑक्सीजन था। और इधर उत्पाद में कितने बने, Fe3O4 बना था तो 4 बने थे। तो एक इधर 1 है, इधर 4 है, तो 4 को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 4 का 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर संतुलित हो गया है। अब देखिए परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। कोई भी सूत्र या तत्व या यौगिक है उसके सूत्र को नहीं बदल सकते। H2O है तो H2O ही रहेगा, उसके पहले हम 4 का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे ये H2O तो H2O ही रहेगा, इसको H4O नहीं कर सकते तो H2O रहेगा। अतः ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगा यानी 4H2O लिख देते हैं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है वो अब इस प्रकार से होगा, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर केवल इसको हमने संतुलित किया है, ठीक है। अब आगे चौथा चरण देखिए। अब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या 4 कर देते हैं। देखिए हाइड्रोजन परमाणु प्रारंभ में कितने थे,
4 H2O थे, अब 4 H2O हो गए। इधर कितने थे, केवल H2 थे, तो इधर 8 हो रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 8 हो जाएंगे। 8 हाइड्रोजन परमाणु है कहाँ पर, अभिकारक में। उत्पाद में 8 करने हैं तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, इधर भी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आगे जो समीकरण होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, Fe+4H2O Fe3O4 4H2O हो जाएगा। इसका मतलब ये और ये वाला पार्ट है वो अब संतुलित हो गया है। इसको हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण कहेंगे। पांचवा चरण देखिए, पांचवा चरण कहता है Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं। देखिए इधर Fe3O4 बन रहा था और इधर केवल Fe था, अभिकारक में केवल Fe था, तो हमने 3 Fe लगा दिया। इधर भी 3 Fe हो गया, 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2O। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या की गणना करते हैं। देखिए इधर 3 Fe है, इधर भी कितने 3 Fe है, बिल्कुल सही है। इधर 8H2 है, हाइड्रोजन की 8 परमाणु है, इधर भी 4 दूनी 8 8 परमाणु है। इधर ऑक्सीजन की 4 है, इधर भी कितने ऑक्सीजन की 4 है। तो ये समीकरण है वो संतुलित समीकरण हो जाएगी। इस समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, अतः यह समीकरण क्या हो गई है, संतुलित समीकरण हो गई है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करते हैं।